Assalamu alaikum. Students, our topic of today is about sociology, the brief overview of sociology. I studied yesterday. Now today our topic is difference between common sense and a sociological view of human behavior. This is the topic we will discuss today. So yesterday we have studied about sociology. What is sociology? Yet we have yesterday I have told you about sociology, the combination of two words, socio and logy. ठीक है, तो सोशियोलॉजी क्या है? इसमें सोशियोलॉजी आपकी जो स्टडी है, सोसाइटी से रिलेटेड जो स्टडी होती है उसको सोशियोलॉजी कहते हैं। जो आपको सोसाइटी के बारे में आप जो इन्फॉर्मेशन गेन करते हैं, जो आप स्टडीज़ करते हैं, उसको उसकी जो स्टडीज़ है वो होती है, उसको सोशियोलॉजी कहा जाता है। तो हम इसके ब्रीफ ओवर में कह सकते हैं कि सोशियोलॉजी इज़ द स्टडी अबाउट सोसाइटी, इज स्टडी अबाउट कम्युनिटी वेयर द ह्यूमन बीइंग लिव्स। सो लेट्स कम टू द टुडेज टॉपिक। सो डिफरेंस, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कॉमन सेंस एंड ए सोशियोलॉजिकल व्यू ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। एक ह्यूमन बिहेवियर जो होता है उसका एक सोशियोलॉजिकल एक उसका व्यू होता है, सोशियोलॉजिकल बिहेवियर होता है उसका एक, जिससे वो हम कहते हैं कि इंसान जो है एक सोशल एनिमल है। सोशल एनिमल से मुराद क्या है कि सोसाइटी में वो रहता है, हर इंसान का एक अपना एक ओवरव्यू होता है चीज़ की, हर चीज़ की परसेप्शंस होती हैं। हर इंसान का चीज़ों को देखने का अंदाज़, उनको लेने का अंदाज़ डिफरेंट होता है। तो हर इंसान की इसलिए इसी की बेस के ऊपर हर इंसान की जो कॉमन सेंस होती है वो भी डिफ्रेंशिएट करती है। हर इंसान का कॉमन सेंस, हर सोसाइटी का कॉमन सेंस, हर सेक्टर का कॉमन सेंस, हर कंट्री का, हर स्टेट का कॉमन सेंस, वहाँ के लोगों का कॉमन सेंस डिफ्रेंशिएट करता है। तो हम इसको करते हैं कॉमन सेंस। ओके, कॉमन सेंस क्या चीज़ है? सबसे पहले तो हमें कॉमन सेंस के बारे में जानना है ना, कॉमन सेंस है क्या। कॉमन सेंस एक ऐसा बिलीफ है जिसमें जो आपको बताता है, जिसमें जो मैरियम वेबस्टर डिक्शनरी है वो आपको बताती है कॉमन सेंस के बारे में कि साउंड एंड प्रूडेंट जजमेंट होती है आपकी सोसाइटी के बारे में। आप जो एक साउंड, एक किस्म का एक परसेप्शन बनाते हो किसी चीज़ के बारे में। आप जिस तरह से एक परसेप्शन बनाते हैं कि ब्लैक्स के बारे में, आजकल जो इशू चल रहा है अमेरिका में, जो उधर एहतजाज हो रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, क्योंकि उधर परसेप्शन है ब्लैक्स के हवाले से, जो बेचारे रेशल डिस्क्रिमिनेशन जिसको हम कह लें, ठीक है, रेस पे जो बिलीव करते हैं, वो कहते हैं कि ब्लैक जो है एज ए सर्वेंट इस दुनिया में आया है, वो हमारे नौकर हैं, गुलाम हैं, दे आर स्लेव। तो इस चीज़ की जो परसेप्शन है बनाई गई है, ये ऑब्वियसली मौजूद तो नहीं थी ना, लोगों ने बनाई, ठीक है। उसकी जो परसेप्शन बन चुकी है, ब्लैक्स आर स्लेव, तो उस चीज़ की अगेंस्ट ब्लैक से स्ट्रगल की, ठीक है। साउथ अफ्रीका में स्ट्रगल हुई, नेल्सन मंडेला ने स्ट्रगल किया, तो अमेरिका में खुद स्ट्रगल हुई इनके इस रेशल डिस्क्रिमिनेशन के ख़िलाफ़। तो क्या थी ये रेशल डिस्क्रिमिनेशन? एक परसेप्शन था, एक कॉमन सेंस था। उनकी कॉमन सेंस डेवलप हुई कि ब्लैक्स आर स्लेव, ठीक है। इस तरह से एशियंस के बारे में कहा जाता है कि एशियंस जो होते हैं वो मैथ्स में बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। तो ये परसेप्शंस होती हैं, हर एरिए की, हर सोसाइटी की अपनी अपनी परसेप्शन होती है। उस परसेप्शन को जो सोसाइटी में प्रिवेल करती है, उसको प्रिवेल होने में, उसको फर्मली इस्टेब्लिश होने में टाइम लगता है। तो ग्रेजुअली वो होते होते क्या हो जाती है कि आपकी एक स्टक हो जाता है आपका जहन, एक माइंड में आपकी चीज़ बैठ जाती है कि ये चीज़ ऐसे है, तो उससे आप नहीं हट सकते। तो कॉमन सेंस होती है, तो वो चीज़ आपकी कॉमन सेंस डिवेल्प करती है। तो इसी को जो मैरियम वेबस्टर डिक्शनरी है वो डिफाइन करती है कि साउंड एंड प्रूडेंट जजमेंट बेस्ड ऑन ए सिंपल परसेप्शन ऑफ द सिचुएशन एंड फैक्ट्स। कोई सिचुएशन आपके सामने आती है, ठीक है, इस तरह से परसेप्शन होती है जिसको हम तोहमात कहते हैं, ठीक है, सुपरस्टिशंस। तो एक उसकी क्या परसेप्शन हमारी है, जिस तरह इंडियंस में है कि अगर आपका बिल्ली ने रास्ता काट लिया, काली बिल्ली ने रास्ता काट लिया आपका, तो क्या होगा, आपका अच्छा टाइम नहीं गुजरेगा, आपका दिन वो अच्छा नहीं गुजरेगा। ये क्या है? एक परसेप्शन है, एक कॉमन सेंस उनकी डेवलप हो चुकी है, ठीक है। इस चीज़ की जो है किसी सिचुएशंस के बारे में, किसी मैटर के बारे में, किसी फैक्ट के बारे में उसको परसीव करते हुए अपना एक थॉट्स क्रिएट करना, तो वो आपकी कॉमन सेंस कहलाती है, वो आपकी परसेप्शंस कहलाती हैं। तो सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंस का आपस में क्या ताल्लुक है? तो I have interpretation of term common sense. Now let's come to the next point: sociology and common sense. What are the correlation between the two of them? So कई लोग हैं जो गलती करते हैं कि वो कहते हैं कि सोशियोलॉजी जो है ऑब्वियसली एक स्टडी है कॉमन सेंस की, कॉमन सेंस को के अलावा इसकी कोई स्टडीज़ नहीं है। जबकि सोशियोलॉजी को हमने कल डिस्कस किया था कि ये सोसाइटी की इन डेप्थ में जाके सोसाइटी की जो इस्टेब्लिश हुई है वो किस तरह इस्टेब्लिश हुई, उसके पीछे क्या रीजन्स थी, क्या महरिकात थी, क्या अर्जिस थी, क्या डिज़ायर्स थी, क्या नीड्स थी,
वो सब चीज़ें जो आपकी होती हैं सोसाइटी को एक इस्टेब्लिश करने में काम देती हैं, जबकि कॉमन सेंस एक डिफरेंट चीज़ है। कॉमन सेंस आपका एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, एक स्पेसिफिक परसेप्शन होती है आपकी किसी चीज़ के बारे में। तो ये जो मिस्टेकनली एक अजम्पशंस है लोगों की, कुछ लोग कहते हैं कि सोशियोलॉजी इज स्टडी ऑफ कॉमन सेंस। ऑब्वियसली नॉट, सोशियोलॉजी इज समथिंग एल्स। ऑफ कोर्स कॉमन सेंस जो होती है वो एड करती है सोशियोलॉजी में। सोशियोलॉजी जब कोई स्टडी को रिसर्च कंडक्ट करती है, सोशियोलॉजिस्ट जब कोई रिसर्च कंडक्ट करते हैं, तो उसमें ऑब्वियसली कॉमन सेंस एक फैक्टर आता है उस चीज़ में। कोई भी चीज़ है, अब जिस तरह से एक फैक्टर हमने बताया कि भाई इंडियंस में होता है जो अगर काली बिल्ली आपका रास्ता काट गई है तो आपका दिन अच्छा नहीं गुजरेगा, तो उसके पीछे इस कॉमन सेंस के डेवलप होने के पीछे क्या चीज़ें हैं, क्या मोहरिकात थी जो उनको इस चीज़ ने डेवलप किया। ये ऐसी मतलब जो सुपरस्टिशंस डेवलप हुई हैं, इनके पीछे इग्नोरेंस थी, ठीक है, क्या लोगों का अनपढ़ होना था, क्या ये वजूहत होती हैं जो रिसर्च कंडक्ट की जाती है डिफरेंट मेथड्स के हिसाब से, तो उसमें ऑब्वियसली ये हेल्प आउट करती है। बट जो सोशियोलॉजी है, मैंने पहले कहा सोशियोलॉजी समथिंग डिफरेंट, इट्स अ वाइडर रेंज ऑफ सब्जेक्ट, ठीक है, जो आपकी स्टडीज़ को, आपकी जो सोशल स्टडीज़ हैं उनमें एक बहुत भी प्रोमिनेंट सब्जेक्ट अब ये अपने प्रोमिनेंट प्लेस ले चुका है, जिसमें आपको आपकी सोसाइटीज़ के जो डिफरेंट पर्सपेक्टिव हैं, जो डायनामिक्स हैं, उनके बारे में आगाही देता है कि इनके डेवलप्ड होने की क्या वजूहत है। किसी भी सिविलाइजेशन की, जो भी सिविलाइजेशन जो इस्टेब्लिश हुई है, बनी है, उसके पीछे क्या मोहरिकात है और क्या क्यों लोगों ने एक जगह से दूसरी माइग्रेट करते हैं, माइग्रेशन के बारे में, मतलब ये आपको इन डेप्थ आपको इन्फॉर्म करती है अबाउट सोसाइटी। So next topic, our next point is our concerning of sociology. Sociology की concernings क्या हैं? Sociology की sociology as a discipline is more than common sense. जैसे हमने डिस्कस किया था कि सोशियोलॉजी जो होती है वो एक बहुत ही वाइडर सब्जेक्ट है, ये एक डिसिप्लिन है। कॉमन सेंस एक परसेप्शन है, एक थॉट है, आप क्रिएट करते हो, आप बनाते हो, ठीक है, किसी भी चीज़ में। तो सोशियोलॉजी में क्या होता है, आप सोसाइटी को इन डेप्थ, पूरी सोसाइटी को एक फ़र्द से लेके पूरी जो माशरा आपका होता है उसको स्टडीज़ करते हो, पूरी नेशंस को स्टडीज़ करते हो, उनके बिहेवियर को स्टडीज़ करते हो, उनकी डिफरेंट थॉट्स जो उन्होंने बनाई होती हैं, जो डिफरेंट उन्होंने चीज़ें क्रिएट की होती हैं, उसके बारे में आप स्टडीज़ करते हो। सोशियोलॉजी आपको उसके बारे में बताती है, जबकि एक बहुत ही वाइडर रेंज ऑफ सब्जेक्ट है। इसके अलावा जो आपका एक कॉमन सेंस है वो आपकी ज़ात से रिलेटेड होता है, आपकी किसी चीज़, किसी स्पेसिफिक, किसी पार्टिकुलर थिंग, पार्टिकुलर मैटर, पार्टिकुलर सिचुएशंस के बारे में आपका एक परसेप्शंस, जो कंसेप्शन होती है आपकी, वो आप बना लेते हैं, वो आपकी कॉमन सेंस कहलाती है। तो कंसर्निंग ऑफ सोशियोलॉजी है, तो सोशियोलॉजी की जो मेन कंसर्न है, इसमें जो आप देखिए, जो आपको सोशियोलॉजी है नॉलेज देती है आपको लाइफ के बारे में। आपकी लाइफ है, आपकी लाइफ में जो डिफरेंट आपकी जो चीज़ें आपको फेस करनी पड़ती हैं, आपके चाइल्डहुड से लेके आपके ओल्ड एज तक, इसमें जितने भी आपके एस्पेक्ट्स लाइफ के आपके आते हैं, उसके बारे में सोशियोलॉजी आपको बताती है। उसमें जो आपकी थॉट्स डेवलप होती हैं, उन थॉट्स के डेवलप होने के पीछे जो आपके मोहरिकात होते हैं, जो चीज़ें होती हैं, उसके बारे में सोशियोलॉजी कंसर्न होती है, उसके बारे में आपको बताती है। तो नेक्स्ट इज़ मिस्टेकन एजम्पशंस। क्या ऐसी गलत एजम्पशंस हैं, ठीक है, मफरूज़े हैं जो बना लिए गए हैं कॉमन सेंस के बारे में और सोशियोलॉजी के बारे में, इनके कोरिलेशन के बारे में ना। तो हम के कॉमन सेंस जो है, एक कॉमन सेंस की जो आइडियाज़ होते हैं वो हर वक्त ज़रूरी नहीं कि ठीक हों, वो गलत भी होते हैं। जिस तरह से हम कहते हैं कि बिल्ली का रास्ता काटना, अब जो मॉडर्न सोसाइटीज़ हैं उनके लिए तो ये सुपरस्टिशन है, ठीक है, लेकिन इंडियंस में जो हैं, जो इंडियंस में भी जो बहुत ही बैकवर्ड एरियाज़ में रहते हैं, जिनको ये चीज़, जो इस चीज़ में स्टक हैं, अभी तक इस चीज़ में अभी तक घिरे हुए हैं, उनके लिए मैटर करती है। लेकिन मॉडर्न वर्ल्ड के लिए इट्स अ सुपरस्टिशन, ठीक है। तो कॉमन सेंस जो होती है हर इलाके की, हर रीजन की, हर एरिया की, हर सोसाइटी की डिफरेंट होती है। हर सोसाइटी में रहने वाले जो लोग होते हैं, हर इंसान की कॉमन सेंस उसी सोसाइटी के हिसाब से डेवलप होती है जिस सोसाइटी में वो रह रहा होता है। तो अब ये देख लें कि कहा जाता है कि मॉडर्न ब्रिटेन में कि कोई पॉवर्टी नहीं रही, अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो गई है, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं रही उधर, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं है ना, पॉवर्टी तो उधर है लेकिन उस लेवल तक नहीं है जो एक अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ जो होते हैं, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ जिनको हम बोलते हैं, जो वो फेस कर रहे होते हैं, ठीक है। इसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट भी होती है उधर, उधर कई किस्म के प्रोटेस्ट हो चुके हैं प्रीवियस में, लास्ट में, कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी हैं वहाँ पे। किसी इकोनॉमिक इश्यूज़ को लेते हुए ब्रेक्जिट हुआ, उनका इकोनॉमिक इश्यूज़ थे, पॉलिटिकल इश्यूज़ थे, मतलब परफेक्शन नहीं है किसी जगह पे, लेकिन डिवेल्प सोसाइटीज़ हैं, किसी हद तक डिवेल्प हो चुकी होती हैं वो अंडर डेवलप्ड के कंपैरिजन में,
तो इसमें मिस्टेकन अजम्पशंस ये हम नहीं कह सकते कि वो चीज़ मुकम्मली एलिमिनेट हो गई है। एलिमिनेट वो चीज़ नहीं हुई होती, हाँ कदरे रिड्यूस होती है उसकी, जो उसकी क्वांटिटी आप कह लें उस चीज़ की, वो बहुत कम हो चुकी होती है, उस मिकदार में नहीं होती पावर्टी जिस मिकदार में और मुल्कों में होती है। इसके अलावा कहा जाता है हमारी सोसाइटी में एक परसेप्शन है, मिस्टेकन परसेप्शन जिसको हम कहते हैं, मिस्टेकन परसेप्शन कह लें, एक आप मिस्टेकन कॉमन सेंस बनाते हो। एक क्या होता है आपका, जो आपको बताती है आपके कई सोसाइटीज़ में ऐसा है जिसको हम कहते हैं कि पैट्रियार्किकल सोसाइटी जिसको हम बोलते हैं, जिसमें जो मैन है उनकी हेजमनी होती है, वो औरतों को दबा के रखते हैं, वो कहते हैं कि मैंस आर सुपीरियर देन वोमेन। ऐसी सोसाइटीज़ हैं जो प्रिवेल करती हैं, पाकिस्तान में भी हैं, क्योंकि रूरल एरियाज़ में आप चले जाएँ, रिमोट एरियाज़ में चले जाएँ, तो उधर ये परसेप्शन है, एक कॉमन सेंस है। वो कहते हैं उनकी कॉमन सेंस में ये चीज़ बैठ चुकी है कि वोमेन जो है वो इंसान, जो आदमी है उससे सुपीरियर नहीं है, उससे इन्फीरियर है। तो ये मिस्टेकन अजम्पशंस होती हैं जो प्रिवेल करते हैं सोसाइटी में। जो प्रॉब्लम क्या है इसकी बता, प्रॉब्लम विद कॉमन सेंस। कॉमन सेंस के बारे में प्रॉब्लम क्या है? कॉमन सेंस की प्रॉब्लम ये है कि कॉमन सेंस में जो बहुत सी चीज़ें होती हैं वो बाउंड होती हैं। आपने कॉमन सेंस जो आपने बनाई होती है वो आप एक सर्कल में आप घूम रहे होते हो, एक सर्कल के लिमिटेड एरियाज़ में आप होते हो जो आप अपनी कॉमन सेंस डेवलप करते हो, तो उससे जो बाहर नहीं निकल सकते आप उस कॉमन सेंस में आप, ठीक है। एक्सक्यूज़ मी। तो इसमें ये कह रहे हैं कि जो प्रॉब्लम्स है कॉमन सेंस के साथ जो वो डेवलप होती हैं वो ख़ास पार्टिकुलर सोसाइटी के लिए होती है। जैसे मैंने पहले कहा, हर सोसाइटी में, हर एरिया में, हर रीजन में डिफरेंट कॉमन सेंस की परसेप्शंस जो होती हैं, डिफरेंट थॉट्स जो होती हैं वो प्रिवेल करती हैं। हर सोसाइटी की सोचने का अंदाज़, देखने का अंदाज़, चीज़ों को परसीव करने का अंदाज़ डिफरेंट होता है। ये चीज़ें मैटर करती हैं। तो ये कॉमन सेंस के साथ प्रॉब्लम है कि ये फिक्स नहीं होती। ये चीज़ें हर सोसाइटी की, इसको एक चीज़ जो सोसाइटी में प्रिवेल करती है उसको आप दूसरी सोसाइटी में इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। उसकी परसेप्शंस, उसकी कॉमन सेंस थॉट्स जो होती हैं वो डिफरेंट होंगी एज़ कम्पेयर टू द अदर सोसाइटी। तो एवरी कॉमन सेंस जो है आपका समटाइम्स डेवलप्ड होता है कि उसके पीछे स्टीरियोटाइप आपकी थॉट्स होती हैं। स्टीरियोटाइप्स थॉट होते हैं। स्टीरियोटाइप्स क्या होता है? एक कन्वेंशनल फॉर्मूलिक एंड एग्जैजरेटेड आपकी एक थॉट होती है, कंसेप्शन होती है आपकी, ओवर सिंप्लीफाइड चीज़ें होती हैं आपके लिए, आप चीज़ों को लेते हो ओवर सिंप्लीफाइड क्या हुआ था आपने उनको। तो स्टीरियोटाइप में ये चीज़ें आपकी होती हैं जो मतलब स्टीरियोटाइप्स आप उसको कह सकते हैं, स्टीरियोटाइप्स पर्सन उनको कह सकते हैं कि जो बीइंग एवरीवेयर एट वंस, एक जगह होते हुए, एक जगह में होते हुए वो कई जगह पे होते हैं। उनकी जो थॉट्स होती हैं वो एक फिक्स नहीं होती, एक स्टीरियोटाइप्स में होती हैं वो, ठीक है। चीज़ों को उन्होंने ओवर सिंप्लीफाइड किया होता है, उनके इमेजेस बनाए होते हैं जहन में, उस जहन में जो इमेजेस उन्होंने बनाए होते हैं उसके हिसाब से उनको कॉमन सेंस डेवलप हुआ होता है। तो डिफरेंट सोसाइटीज़ में डिफरेंट कॉमन सेंस होती है, डिफरेंट कॉमन सेंस आइडियाज़ होते हैं, जिस तरह पहले मैंने डिस्कस किया इसको। इसके अलावा कॉमन सेंस आइडियाज़ आल्सो चेंजेस ओवर टाइम टू टाइम। कॉमन सेंस आइडियाज़ जो होते हैं वो वक्त के साथ साथ बदलते रहते हैं, ये स्टक नहीं रहते, ठीक है। इसमें चेंजेस आती रहती हैं। डिफरेंट आपको जो एक्सपीरियंस होते हैं वो एक्सपीरियंस आपके जो थॉट्स होती हैं, जो कॉमन सेंस होती है उसको या तो बढ़ा रही होती है, उसको कम कर रही होती है, या आप ऑप्टिमिस्टिक हो रही होती है या पेसिमिस्टिक हो रही होते हो, ये आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। तो एक्सपीरियंसेस मैटर्स अ लॉट इन डेवलपिंग कॉमन सेंस। इसके अलावा एग्जांपल है, आप ये देख लें कि इंडिया में एक एग्जांपल है, एग्जांपल होपी इंडियंस जिनको बोलते हैं, इंडिया में एक है होपी इंडियंस। उनकी कॉमन सेंस में है कि अगर आपने बारिश चाहिए, आपको बारिश की ज़रूरत है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने उनके हिसाब से अकॉर्डिंग टू देयर कंसेप्शन, देयर कॉमन सेंस, आप जाके बारिश के लिए एक रेन डांस करोगे। किसके लिए? एक रेन जो उनका गॉड है, रेन का गॉड, बारिश का खुदा, उसके आगे जाके आप क्या करते हो? रेन डांस करते हो, एक डांस करते हो, एक डांस परफॉर्म करते हो। तो उसके लिए वो क्या कॉमन सेंस है उनकी कि अब जब वो डांस परफॉर्म करेंगे तो बारिश आ जाएगी। तो ये एक परसेप्शन है। तो अब इस चीज़ को हम हर जगह तो इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, ये प्रॉब्लम्स है कॉमन सेंस के साथ। जबकि सोशल स्टडीज़ जो होती हैं, सोशियोलॉजी जो होती है, उसकी जो डेवलपमेंट आप कह लें, उनकी जो वजूहात होती हैं, उसकी जो इस्टेब्लिश होती है कोई भी सोसाइटी, कोई भी सिविलाइजेशन डेवलप्ड होती है, उसके पीछे जो रीजंस होती हैं, जो बेसिक्स होती हैं, जो जिस पे वो फाउंडेशन उसकी बनी होती है, वो तकरीबन हर सोसाइटीज़ में उसकी जो वजूहात होती हैं वो एक होती हैं, जबकि कॉमन सेंस एक नहीं होती। इस तरह यही डिफरेंस है। हम इसके डिफरेंसेस में अगर आप आएँ, सोशियोलॉजी के डिफरेंसेस डिफरेंट हैं इनके, ठीक है। कॉमन सेंस का जो सोशियोलॉजी में, सोशियोलॉजी इज़ अ वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट,
सोशियोलॉजी आपकी छोटी से छोटी इकाई से लेकर बड़ी से बड़ी इकाई को डिस्कस करती है कि आपके कॉमन सेंस आपका जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ उसी परसेप्शन में रहते हुए, उसी सर्कल में रहते हुए उससे बाहर नहीं सोचता, ठीक है। तो इसी तरह से एक जिस तरह परसेप्शन मैंने पहले बताया था आपको, कॉमन सेंस है कि एशियंस का कहा जाता है, एशियंस जो है मैथमेटिक्स में बहुत ही अच्छे होते हैं, ठीक है। अब कई ज़रूरी नहीं कि सारे अच्छे हों, उसमें सारी बात है कि 100% तो नहीं होगा ना, कुछ रेशो होगी, क्वान्टिटेटिवली उसको डिस्क्राइब किया जाता है उसको साइंटिफिक मेथड के थ्रू। तो अब अब जिस तरह से है कि ब्लैक्स के बारे में कहा, मैंने पहले डिस्कस किया, ब्लैक्स के कहा जाता है कि पैदा ही गुलामी करने के लिए हुए हैं। ऐसा तो नहीं है ना, हर इंसान आज़ाद पैदा हुआ है, अल्लाह पाक ने हर इंसान को आज़ाद पैदा किया है, हर माँ ने अपने बच्चे को आज़ाद जना है। तो लिबर्टी जो है एसेंस है इस दुनिया में रहने का, तो इसको हम हर जगह पे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, ये डिफरेंसेस हैं, ठीक है। इसको तो कंक्लूड इसको हम करते हुए कह सकते हैं कि सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंस बोथ आर डिफरेंट, बट किसी भी सोसाइटी को स्टडी करने के लिए कॉमन सेंस जो होती है वो आपको एड करती है उसकी एक पैटर्न, उस सोसाइटी के पैटर्न को समझने के लिए, उसके डायनामिक्स को समझने के लिए, उसमें वो चीज़ जो डेवलप हुई है जब वो सोशियोलॉजिस्ट, जब वो सोशल साइंटिस्ट स्टडी कर रहा होता है उस सोसाइटी को, तो उसके पीछे जो रीजंस होती हैं, जो महरिकात होती हैं, उसमें कॉमन सेंस एड करती है। होप आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।